हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेशन में बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आखिर का सॉल्यूशन क्या होता है और उनमें जो हम लोग कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं वो सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इस टॉपिक की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस पड़ेगी हम लोगों को जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 20 in IIT JAM, 76 in GATE and 29 in CSI and NET. माई टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 8 years। और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हो। और बेटा जी, ये जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरोवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेस करते समय आपको कोड यूज करना है PA सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो उसे फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहाँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों, उन कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए भी आपको एक कोड चाहिए होगा। दैट कोड विल बी PA सर। ओके, तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग को बात करनी है सॉल्यूशंस की। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कहलाता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट वो कहलाता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक काम करो, आज से जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए थोड़ा लिखना भी जरूरी है। आज से जो हम लोग कंटेंट शुरू करने वाले हैं ना बच्चों, वो थोड़ा सा ना लिख लिख के ही समझा जाता है। तो आज बच्चों आपको मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ। आज से हम जितने भी लेक्चर्स करेंगे उनमें आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी करते रहिए। ठीक है, कॉपी करने का समय दूंगा, मतलब आज से मैं समय दूंगा आप लोगों को। तो मैंने आपसे क्या कहा, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट वो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फटाफट से इतनी बात को कॉपी करिए। फटाफट से बच्चों इतनी बात को कॉपी करिए। बच्चों फटाफट से इसे कॉपी करिए। ठीक है। तो ये तो बात थी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। ये तो बात थी सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। नेक्स्ट टर्म इज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिठास। कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मिठास। ठीक है। तो जैसे आप लोग मिठास सुन के जो आपके मन में वाइब्स आती हैं, सेम चीज इज व्हाट कंसंट्रेशन। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल के टर्म में या वेट के टर्म में। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के स्पेसिफाइड अमाउंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। ठीक है। जैसे जैसे बच्चों, अगर हम लोग
बात करें तो ये बेसिकली पर लीटर सॉल्यूशन या पर केजी सॉल्वेंट में मौजूद सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, मिठास, कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो बच्चों कंसंट्रेशन को नापने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपसे कहूं कि 2 कप चाय है मेरे पास, 2 कप चाय है, वॉल्यूम दोनों कप का सेम है, अमाउंट ऑफ चाय दोनों में सेम है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली गई है, इसमें 2 चम्मच चीनी, कौन सी ज्यादा मीठी होगी? 2 चम्मच वाली, है ना। मैंने कहा एक में 1 ग्राम चीनी, एक में 2 ग्राम चीनी, 2 ग्राम चीनी वाली चाय ज्यादा मीठी होगी। एक में 1 मोल चीनी, एक में 2 मोल चीनी, 2 मोल चीनी वाली चाय ज्यादा मीठी होगी। अर्थात बच्चों हम लोगों के पास मिठास को कंपेयर करने के तरीके हैं बहुत सारे। अर्थात हमारे पास मिठास को कंपेयर करने के तरीके हैं बच्चों बहुत सारे। सिमिलरली कंसंट्रेशन को कंपेयर करने के तरीके हैं बहुत सारे, जिन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। जिस प्रकार से हमारे पास मिठास को कंपेयर करने के तरीके बहुत सारे हैं, किसमें ज़्यादा ग्राम है, किसमें ज़्यादा मोल है, किसमें ज़्यादा चम्मच है ना। सिमिलरली कंसंट्रेशन को कंपेयर करने के तरीके हैं बहुत सारे, जिन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। इनको हमने 2 कैटेगरी में, कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक वो जिनमें वॉल्यूम की टर्म अपीयर होती है, एक वो जिनमें वॉल्यूम की टर्म अपीयर नहीं होती। ठीक है, एक टर्म वो है जहां वॉल्यूम की टर्म अपीयर होती है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स वो हैं जहां वॉल्यूम की टर्म अपीयर नहीं होती। राइट। अब क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इज इट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम बदलेगा, अर्थात इन कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू बदलेगी और इन वालों की नहीं बदलेगी। ओके, तो बच्चों दोनों ही तरफ टोटल चार कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो आप लोग कॉपी में एक टेबल बना लीजिए, पहले यहाँ के 4 समझेंगे, फिर उधर के 4 समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से शुरू रहिए, इसे कॉपी करिए, सब लोग शुरू हो जाए, इसे कॉपी करें। मैंने क्या कहा? कंसंट्रेशन को कंपेयर करने के तरीके हैं बहुत सारे, उन सारे टर्म्स को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये सब लोग कंसंट्रेशन को डिपेंड करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक वो जिनमें वॉल्यूम का टर्म अपीयर होता है, एक वो जिनमें वॉल्यूम का टर्म अपीयर नहीं होता। वॉल्यूम का टर्म जहां अपीयर होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, जहां वॉल्यूम का टर्म अपीयर नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से इस स्लाइड को कॉपी कर लीजिए आप लोग, फटाफट से इस पूरी स्लाइड को कॉपी कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, टेबल को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। वॉल्यूम कंटेनिंग में भी 4 टर्म्स हैं, वॉल्यूम नॉट कंटेनिंग में भी 4 टर्म्स हैं। हम इन चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग टेबल बना लीजिए बड़ी सी। ठीक, शुरू हो जाइए। ओके, तो बच्चों वॉल्यूम कंटेनिंग में सबसे पहली टर्म है मोलैरिटी। इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेसिकली मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है अमाउंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन।
टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। और अक्सर मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है। मोलैरिटी मोलैलिटी सुनने में काफी हद तक एक से लगते हैं, तो इसे मैं कहता हूं प्यार से बड़ी मम्मी, इसे मैं कहता हूं छोटी मम्मी, बिकॉज ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, तो चलो मोलैलिटी की बात बाद में करेंगे। वॉल्यूम कंटेनिंग में सबसे पहले था मोलैरिटी, विच इज व्हाट, वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। कॉपी तो आप लोगों ने कर लिया हुआ ये है ना। अगला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर में। ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर्स। सॉल्यूशन का वेट ग्राम में अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर्स। दूसरी बात स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलर मास से अगर मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? तो स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? कोई मोलैरिटी में क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव यू, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव यू वेट। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसी टर्म होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स पर लीटर सॉल्यूशन। बेसिकली स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी डिफाइन करती है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। और क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह अगर हम लोग मोल्स इंटू एन फैक्टर रखें तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इसी बात को मैं ऐसे भी कहता हूं कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, जिसे मैं कहता हूं नानी बराबर एन मम्मी। नानी मम्मी से बड़ी होती है ना बच्चों, तो मैं कहता हूं नानी बराबर एन टाइम्स मम्मी। ठीक है। एक होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जनरली वेट को लेते हैं ग्राम में और वॉल्यूम को लेते हैं एमएल में। कभी कभी ग्राम पर लीटर में भी बात कर ली जाती है। तो बेसिकली जनरली ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज मतलब 100, तो पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इसे कॉपी करिए। लेफ्ट साइड में जो तीनों कंसेप्ट टर्म्स हैं कॉपी करिए। मोलैरिटी को तो आप कॉपी कर चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। फटाफट से स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को भी बच्चों कॉपी करें। ये काम बच्चों फटाफट फटाफट करें। आज से हम जो कुछ पढ़ेंगे उसमें हम लोग साथ ही साथ कॉपी भी करते चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी डेफिनेशंस वाली हैं, थोड़े से फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं। इन्हें कॉपी नहीं करेंगे तो हम इन्हें भूल जाएंगे फिर ना। कॉपी करिए आराम से, आई एम गिविंग यू टाइम, आप आराम से कॉपी करें। मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जनरल के हिसाब से। ठीक है, तो ये चार हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो कि बेस थी, जिनमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की टर्म्स अपीयर होती हैं, है ना। ठीक है, बात करते हैं वो टर्म्स जिनमें वॉल्यूम की टर्म अपीयर नहीं होती। उनमें है पहली मोलैलिटी। पहली है बच्चों मोलैलिटी। ये बेसिकली होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब इसका मतलब ये होता है इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट ऑफ, पर केजी सॉल्वेंट। इट इज डिफाइंड एज, ये रिप्रेजेंट करती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मैं कहता हूं इसको छोटी मम्मी और इसको बड़ी मम्मी। ये तो आप कॉपी कर चुके होंगे, है ना। मोलैलिटी के तो मैंने फिर कॉपी करने के लिए पहले ही बोल दिया था।
ठीक, बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। भाई मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ उस स्पीशीज को हम डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद टोटल मोल्स। जैसे कि, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है जहां डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। बाकी सब जगह बात डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की जाती है। सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी ही एक ऐसी टर्म है जहां डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट अपीयर होती है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन में अगर हम लोग बात करें बाइनरी सॉल्यूशन, दो चीजों से मिले सॉल्यूशन की, तो एक्स ए बराबर होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी बराबर होगा एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां से हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा 1। इट इज ऑब्वियस, राइट। और अगर एन ए की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है एन बी से, मतलब एन बी सॉल्वेंट है एन ए सॉल्यूट है, बहुत बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। यहाँ जो प्लस में एन ए था उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, प्लस वाले एन ए को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। तो सब लोग इसे कॉपी करिए फटाफट से, सब लोग इसे कॉपी करिए लाइट की स्पीड से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बची हुई दो कंस्टिट्यूएंट टर्म्स जिनमें वॉल्यूम की टर्म अपीयर नहीं होती, उनकी भी बात कर लेंगे फिर। तो आज का टारगेट बच्चों बड़ा सिंपल है, आज का टारगेट बड़ा सिंपल है। हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ आज फेमिलियर हो जाना है। कल फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे इनके इंटर कन्वर्जन की, कि एक कंसंट्रेशन टर्म पता हो और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे। ये चीज बच्चों हम कल सीखेंगे। ठीक, आज का सिंपल सा टारगेट है, आज हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाना है बच्चों। चिंता मत करिएगा बच्चों, डाउट्स अगर कहीं पे आ रहे हैं तो उनको लिखते चलिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा, जिसमें आप लोग मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली अगली कंसिडर्ड टर्म्स विदाउट वॉल्यूम टर्म है परसेंटेज मास बाय मास, जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन रिप्रेजेंट करती है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी टर्म होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सिंपल है दोनों, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, सिंपल है दोनों। ठीक, इसके बाद इसे कॉपी करने के बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। कोई भी इंसान इस लाइन के नीचे ना देखे, आप में से किसी को भी इस लाइन के नीचे नहीं देखना है, वरना क्वेश्चन का मजा बच्चों खराब हो जाएगा। ठीक, सब लोग इस दोनों बातें कॉपी करें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर निकालें। क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करते हुए अपना आंसर कैलकुलेट करें सब लोग। CO2 के मोल हैं 1,
O2 का मोल भी है 1, आयरन का मोल भी है 1। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाला होगा 1/3, O2 का मोल फ्रैक्शन भी निकाला होगा 1/3, आयरन का भी मोल फ्रैक्शन निकाला होगा 1/3। जितने भी लोगों ने यही काम किया है वो फटाफट से इसे काट दो, ये गलत है, ये काम आपने सही नहीं किया है। एक्चुअल में बच्चों एसटीपी पे आयरन तो होता है लोहा मतलब सॉलिड, और CO2 और O2 होंगे गैसियस स्टेट में। तो सॉल्यूशन में दो प्रकार के मिक्सचर हैं, एक गैसियस मिक्सचर है और एक सॉलिड मिक्सचर है। सॉलिड मिक्सचर में तो आयरन ही आयरन है, सॉलिड मिक्सचर में तो आयरन के मोल्स 1, टोटल मोल्स भी 1, आयरन का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा मोल 1। बट गैसियस मिक्सचर में CO2 के मोल्स क्या है 1, और गैसेस में टोटल मोल्स क्या है 2, CO2 के प्लस O2 का। तो CO2 का मोल फ्रैक्शन भी क्या है 0.5, O2 का मोल फ्रैक्शन भी क्या है 0.5। तो ये क्वेश्चन हमें ये बात सिखा रहा है बच्चों, कि अंधा नहीं हो जाना है। जब भी मोल फ्रैक्शन पूछे जाए तो एक बार खुद से ये पूछ लो कि भाई सॉल्यूशन के टोटल मोल्स तो मैंने सही लिए है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। बात क्लियर है? क्योंकि आयरन सॉलिड स्टेट में है, आयरन विल बी इन सॉलिड स्टेट, CO2 एंड गैस O2 विल बी इन गैसियस स्टेट। तो आयरन के मोल्स हम लोग सॉल्यूशन के मोल्स में काउंट करेंगे नहीं बच्चों। ओके, तो फटाफट से इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का जो टारगेट था टॉपिक पूरा करने का वो पूरा हो गया है। इसे आप लोग फटाफट से कॉपी कर लें। तो आज हमने ये 3 स्लाइड्स सीखी हैं बच्चों, ठीक है। कल बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। कल बच्चों बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स की। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो बच्चों कल मिलेंगे सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक IIT जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। बट हाँ, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों अनअकैडमी पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई सा भी कोर्स पढ़ना हो, आपको किसी जानकारी को कोई सा भी कोर्स लेना हो, 9th 10th 11th 12th CBSE IIT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज एयरफोर्स, सारे कोर्स बच्चों सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। आपके जिस किसी फ्रेंड को कोई सा भी कोर्स लेना हो आप उन्हें बोलो अनअकैडमी पे कोर्स परचेज कर लें। इनफैक्ट अगर वो ट्रायल भी लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ अपना जो भी उनको कोर्स देखना है उस कोर्स की वीडियोस देखें। वहाँ उनसे एक कोड मांगा रहेगा हमारी फ्री वीडियोस को अनलॉक करने के लिए, कोड यूज़ कर लें PA सर, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। PA सर कोड यूज़ करने से बच्चों कोर्स कोई सा भी लें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए मजे करिए।